सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला इन दिनों काफ़ी ज़ेर बहस है। इस हवाले से उनके सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की चंद रोज़ पहले सहाफ़ियों से होने वाली ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर तोसी की तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो वो कबूल नहीं होगी। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ में मौजूद है। अदील, आप भी तो उन सहाफ़ियों में शामिल थे जिनसे चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की थी, क्या वाकई गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया है? जी, मैं मौजूद था वहाँ पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से ये सवालात हो रहे थे। और पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, और जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड हों वो हमें जज साहिबान पहले बता देते हैं कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है। और ऐसा ही गुज़िश्ता उस मीटिंग में भी हुआ। हमने बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज तमाम बातें गैर रस्मी तौर पर की गई थी, उनको हमने रिपोर्ट किया। और जो नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा ऑफ द रिकॉर्ड, और ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है कि आप मंसूब नहीं कर सकते लेकिन उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कही गई हैं ऑन अ लाइटर नोट, वो फिर उनकी जानिब से कह दिया जाता है कि प्लीज इसको रिपोर्ट ना कीजिएगा। अदरवाइज जो बातें हो रही थी वो ऑन द रिकॉर्ड ही हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रही थी, क्योंकि अगर आप दीगर तमाम बातों पर कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट नहीं करनी तो तमाम बातों पर भी बात की जा सकती है। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से खबर चली, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुद्दत ओहदा उसमें तोसी लेने से इनकार जरूर किया है। और ये बात हमने नहीं, इससे पहले वजीर कानून और राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि जब उनके सामने ये प्रपोजल रखा गया था कि अगर जज चीफ जस्टिस साहिबान की जो पोस्टिंग है उसको टेन्योर पोस्टिंग कर दिया जाए, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो इसको कबूल नहीं करेंगे। और फिर गुज़िश्ता उस मीटिंग में भी चीफ जस्टिस ने हमें यही कहा कि मैंने वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने ये बात वाज़े अंदाज में कही थी कि अगर पर्सन स्पेसिफिक कोई लेजिस्लेशन होती है जिससे डायरेक्टली मुझे फ़ायदा होता है तो मैं उससे आप कह सकते हैं कि बेनिफिशरी नहीं बनूंगा। और ये वहाँ पर बात कर रहे थे कि मुझे ये कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पांचों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके भी चीफ जस्टिस की जो टेन्योर पोस्टिंग है 3 साल वो की जा रही थी। प्रपोजल ये था जिसके ऊपर ये बात की गई। जहाँ तक ताल्लुक है आइन में तरमीम और आइन में तरमीम के जरिए, यहाँ पे जरूर रुके, चूंकि असल मसला इस बात का है वो ये है कि जो रिपोर्ट हुई बहुत सारी जगहों पे वो ये हुई कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि बाकियों को आप देना चाहते हैं तो दे दें, मैं नहीं लूंगा। सर, वो बाकी चीफ जस्टिस साहिबान की बात हो रही थी, यहाँ पर ओवरऑल जुडिशरी की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि वजीर कानून साहब ने ये प्रपोजल रखा था कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी जो पोस्टिंग है उसको टेन्योर पोस्ट अगर किया जाए, ऐसा प्रपोजल है। तो उस पर कहा कि मुझे बाकियों का नहीं मालूम, मैं अपने लिए इसको कबूल नहीं करूंगा, इसका बेनिफिशरी मैं नहीं बनूंगा। यहाँ पर उन्होंने कतन ये बात नहीं कही कि अगर जजेस साहिबान की ओवरऑल जुडिशरी में जो रिटायरमेंट की एज है उसको 65 से बढ़ाकर, जैसा कि एक प्रपोजल जेर गौर आ रहा है जिसके ऊपर बात भी हो रही है, 68 साल कर दी जाए, उससे इवेंचुअली तमाम जजेस साहिबान की जो मुद्दत ओहदा है वो बढ़ जाएगी। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये कहना था कि मुझे कल का नहीं मालूम मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लिहाजा आप मुझे कल के बारे में ना पूछें, आज ये बात है ये मैं आपके साथ कर रहा हूं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी चीफ जस्टिस का ये हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है जब मुस्तकबिल के हवाले से उनसे कोई बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं मालूम कि मैं कल को जिंदा हूंगा या नहीं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। चीफ जस्टिस ने जरूर इनकार किया था, मगर वो टेन्योर पोस्टिंग तक इनकार था। उन्होंने इस बात से कतन इनकार नहीं किया कि अगर आइन में तरमीम कर दी जाती है और तमाम जजेस की रिटायरमेंट एज को 68 साल कर दिया जाता है तो वो उससे फायदा नहीं लेंगे। ये बात उन्होंने कतन नहीं की।